ये कहानी है 3 दोस्तों की, अर्जुन, रिद्धि और समीर। एक दिन ये तीनों शहर के बाहर लगे एक मेले में घूमने गए। वहां उन्होंने एक अजीब सा टेंट देखा, रंग बिरंगा मगर मुरझाया हुआ टेंट। टेंट के बाहर एक बोर्ड टंगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि डोंट एंटर इफ यू अफ्रेड टू लाफ फॉरएवर। इसका मतलब था, अगर आपको हंसने से डर लगता है तो अंदर मत आना, और वो भी हमेशा के लिए। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी, वो भी किसी इंसान की नहीं, किसी जोकर जैसी हंसी। रिद्धि को अजीब सा महसूस हुआ। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन समीर हमेशा की तरह सबसे अलग, वो पीछे नहीं हटा। उसे खुद को सबसे बहादुर साबित करना था। समीर हंसा और बोला, ये सब बच्चों के लिए होता है, डरते क्यों हो, मैं तो अंदर जा ही रहा हूं। और जैसे ही समीर टेंट के पास पहुंचा, सामने एक बेहद मोटा रंग बिरंगे कपड़े पहने आदमी खड़ा हो गया। उसका चेहरा सफेद, आंखों के चारों तरफ काले घेरे और मुस्कान बस कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी। उसने बिना कुछ कहे समीर को एक टिकट थमा दी। समीर ने हंसते हुए उसे पकड़ा और टेंट के अंदर चला गया। टेंट के अंदर एकदम अंधेरा था और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। दीवारों पर टेढ़े मेढ़े शीशे लगे थे, जैसे कि ये शीशे कोई डरावना मजाक कर रहे हों। अजीब अजीब पुतले जिनके चेहरे आधे पिघले हुए लग रहे थे। समीर आगे बढ़ा और एक कमरे में घुस गया, जहां चारों तरफ रंग बिरंगे दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक नंबर लिखा था। और तभी अचानक एक स्पीकर से आवाज आई, सही दरवाजा चुनें या हंसी का सामना करें, वो भी हमेशा के लिए। और ये सुनकर समीर पूरी तरीके से घबरा गया और उसने 3 नंबर का दरवाजा खोला। लेकिन वो एक बंद गली थी। और उसके बाद उसने 7 नंबर वाला दरवाजा खोला। और 7 नंबर दरवाजा खोलने पर वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। लेकिन वो वहां से बाहर नहीं गया, क्योंकि वो कुछ और चाहता था। उसे उस जोकर के नाक पे लगी वो लाल नाक चाहिए थी। और फिर उसने 5 नंबर का दरवाजा खोला और अंदर जो था उसने समीर की रूह तक कपा दी। एक पुतला, मगर बहुत ही असल जैसा, लंबा मोटा, वही रंग बिरंगा जोकर। पुतले के चेहरे पर वो लाल नाक थी। समीर धीरे धीरे उसके पास गया और उसकी नाक खींच ली। और तभी उस पुतले की आंखें खुल गई। पर समीर ने ध्यान नहीं दिया और उसकी नाक लेकर हंसता हुआ टेंट से बाहर निकल गया। अर्जुन और रिद्धि उसका इंतजार कर रहे थे। समीर ने नाक को हवा में लहराई और बोला, देखो बोला था ना, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और उस रात समीर अपने घर में अकेला था। उसने जोकर की नाक को अपनी टेबल पर रखा और सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी उसे अजीब सी सिगार की स्मेल आने लगी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी धुआं फैल रहा था। उसने दीवार की ओर देखा और वहां लाल रंग से कुछ लिखा था, हॉन्जो वाज नेवर अ गेम। ये पढ़कर समीर पूरी तरीके से डर गया। उसने दरवाजे बंद किए और अपने कमरे में जाकर छिप गया। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसके फोन के स्क्रीन पर अर्जुन का नाम था। जैसे ही समीर ने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से वही जोकर की हंसी। अब समीर को लगने लगा कि ये मजाक नहीं है। उसने टेबल की ओर देखा और उसने देखा कि वो जोकर की लाल नाक अब गायब थी। और तभी किसी ने उसके रूम का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वो चीखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अचानक खुला और एक परछाई अंदर घुसी। वही जोकर अब हंसता हुआ उसके सामने खड़ा था।
उसका चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें बिना पलक के और मुंह से खून टपकता हुआ। अगली सुबह समीर को उसके घर के बाहर बेहोश पाया गया। उसकी नाक पर एक गहरा कट था, ठीक उसी जगह जहां से उसने उस जोकर की नाक खींची थी। वो अब ठीक तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक डर हमेशा के लिए बैठ चुका था। तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।